हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। ये बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये दूसरा वीडियो, पिछले वीडियो में मैं बताया था कि पोस्ट मार्केट करेंगे, लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आया तो मैंने कट कर दिया और सिर्फ आज का पोस्ट मार्केट ही कर पाया। तो ये अपन प्रेडिक्शन करते हैं कल के लिए कि कल का मार्केट कैसे हो सकता है और आपको कैसे ट्रेड कर सकते हैं और मुझे कल के मार्केट में क्या दिख रहा है, मेरा एनालिसिस क्या बोल रहा है। तो देखोगे गाइस, ये वन डे का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर देखोगे, ये पहला हाई है, उसके बाद ये एक हाई लगाया, ये तीसरा हाई लगाया। तो मतलब ये हाई रहा है, ये लोअर हाई है, फिर लोअर हाई लगाया। मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया है। और ये फिर देखोगे तो ये चौथा लोअर हाई है। मतलब मार्केट स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम में बेरिश दिख रहा है। लेकिन गाइस, इसके बाद ये लोअर लो लगाया, उसके बाद फिर इसने हायर लो लगाया, फिर यह हायर लो लगाया। अभी ये जो फॉर्मेशन है डे के टाइम फ्रेम में अपने को न्यूट्रल में बता रहा है। तो अपन, क्योंकि ये जो एरिया था इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए था, मगर अपन बुलिश समझ सकते थे, लेकिन ये एरिया उसने ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है। तो देख सकते हैं अपन 1 आवर में जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखोगे तो ये लो था, फिर ये हायर लो है, फिर यह हायर लो है। मतलब यहाँ से बुलिश हो रहा था मार्केट, समझ सकते हो। फिर इसने यहाँ पे एक लोअर लो लगाया, इससे नीचे लो लगाया, फिर ये मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर ये लो टूटता है तो मार्केट फिर बेरिश स्ट्रक्चर में जाएगा। कम से कम यहाँ तक दिख रहा है, फिर यहाँ तक दिख रहा है। मतलब अगर मार्केट ने आज के दिन, अगर अपन कल एनालिसिस करते तो अपन समझ सकते थे कि ये लेवल पे मार्केट रुकना चाहिए। मार्केट में पहले हावर में ही उसने लो तोड़ दिया तो मार्केट बेरिश हो गया, बेरिश स्ट्रक्चर में आ गया। ऐसे ही अगर कल के दिन मार्केट यही ओपन होके यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ के टारगेट अपन पहले पकड़ सकते हैं और ये दूसरा टारगेट कल के दिन के लिए पकड़ सकते हैं। ये 1 आवर में अपने को दिख रहा है। तो ये बेरिश स्ट्रक्चर है। दूसरी बात, यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये हाई बनाया था, फिर यहाँ पे लो मार के फिर ऐसा, फिर नीचे। मतलब यहाँ पे एम स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया है। ये दूसरा बेरिश साइन है। यहाँ से अपन ट्रेंड लाइन खींचेंगे, एक ट्रेंड लाइन आएगी, इसका लो टूटते ही अपन बेरिश हो सकते हैं। पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा। समझ गए? बेरिश दिख रहा है 1 आवर में। और छोटे टाइम फ्रेम में जाते 15 मिनट में तो क्या दिखेगा? कंटिन्यूस 3 दिन से मार्केट लोअर लो लगा रहा है। ये हाई लगाया, इसके बाद लो, फिर ये हाई, फिर लो, और फिर आज के दिन फिर ये लोअर लो लगाया। तो मैंने ये लाइन खींच के रखी है, आप भी लाइन खींच के रख सकते हो। मार्केट अगर कल के दिन मार्केट कल के दिन अगर फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा इंतज़ार करेंगे। ग्रीन कैंडल मिलेगी यहाँ पे तो पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, और तीसरा टारगेट ये, ऐसे काम कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर रेड कैंडल बना के ये लाइन के नीचे क्लोजिंग देता है तो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट बहुत बड़ा है नीचे के लिए। यहाँ पे देखोगे 23,875 का ये टारगेट होगा, यहाँ तक ये फर्स्ट और ये सेकंड। इसके नीचे तो मुझे कल के दिन मार्केट नहीं दिख रहा है। ये दो टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। अगर फ्लैट होके, मैंने आपको बुलिश भी बता दिया, बेरिश भी बता दिया। फ्लैट होके गाइस, यहाँ पे फ्लैट ओपन होके डायरेक्ट इसको तोड़ देता है और यहाँ पहली कैंडल क्लोज कर देता है 5 मिनट की या फिर 15 मिनट की, तो भी उसका टारगेट वही होगा जो अभी मैंने बेरिश के लिए बताया। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे अगर बेरिश को स्ट्रक्चर बनता है तो पहला टारगेट ये, दूसरा ये, और तीसरा जो मैंने बताया 800 तक का, ठीक है। और यहाँ ओपन होके अगर यहाँ से ऐसे इसको ब्रेक करके बुलिश कैंडल बनाता है, ऊपर क्लोज कर देता है 15 मिनट का कैंडल, तो पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, तीसरा टारगेट ये होगा। इसके ऊपर तो मुझे कल के दिन मार्केट नहीं दिख रहा है। तो मैंने गैप फ्लैट भी बता दिया,
गैप अप भी बता दिया। और गैप डाउन का अगर स्ट्रक्चर आता है, मतलब अगर मार्केट, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा गाइस, यहाँ पे अगर ओपन होता है मार्केट तो अपने को इंतज़ार करना पड़ेगा कम से कम 15 मिनट। अगर मार्केट ने कैंडल इसके ही बीच में डोजी बना दी तो हो सकता है मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है बेरिश हो। मतलब अगर यहाँ पे ओपन होता है और अगर न्यूट्रल कैंडल बनाता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपको उसका हाई और उसका लो मार्क करना है। और अगर इसके बीच में आती है यहाँ पे कहीं, तो यही हाई रखो, यहाँ पे कैंडल इसका लो रहेगा यहाँ पे कहीं, तो यही लो रखो। इसके बीच में ट्रेड नहीं करना है आपको। इसको तोड़ दे तो पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे जाना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और इसको तोड़ती है तो मैंने जो बताया है उसके हिसाब से डायरेक्ट वहाँ तक नहीं मिलेगा, रिट्रेसमेंट आएगा बीच में अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, जिन्होंने यहाँ से प्रॉफिट बनाया है वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो ये संभल के रखना है। ये पूरा लाइन ड्रॉ करके रखो, ये ट्रेंड लाइन है, ये भी इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन है। इसको मैंने यहीं से खींचा है लेकिन ये बहुत दूर से आ रही है। ये 2 पॉइंट मैंने कनेक्ट किए हैं, पीछे भी एक पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, वो बड़ा वाला जो मैं नीचे का टारगेट बता रहा हूँ, आप देख सकते हो। आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए। अगर इसको अपन ऐसे भी खींचेंगे तो यहाँ से लेके ये ऐसे बन जाएगी। और ये है, मतलब ये जो नीचे की ट्रेंड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ऊपर की कम नहीं बोल सकते लेकिन है। अगर ऐसे भी ट्रेंड लाइन खींचेंगे अपन ना गाइस तो ये ट्रेंड लाइन ऐसे भी आ जाएगी, लेकिन वो ऐसे ऑलमोस्ट फ्लैट ही हो जा रही है। तो फिर उसको अपन जो मैं मार्क किए हैं ये पूरे पॉइंट मार्क करके रखना। ज़्यादा कुछ कल के मार्केट में है नहीं, क्योंकि मार्केट ने पूरा एम बना दिया है। अभी ये नेक लाइन ये है इसकी, मैं इसके लिए बार बार आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ। ये नेक लाइन है, यहाँ से अगर टूटता है तो डायरेक्ट यहाँ पे मिलेगा। डायरेक्ट मतलब रिट्रेस होते जाएगा, लेकिन ये टारगेट है उसके 30,900 875 का टारगेट है। और अगर उसके बाद टूटता है तो आप देख सकते हो, ये देखो काफ़ी नीचे का टारगेट है फिर 30 और 264। वैसे हर्डल उसको यहाँ भी है, यहाँ भी हर्डल है, यहाँ भी हर्डल है, ये भी एक हर्डल है, लेकिन ये टारगेट आपको आराम से मिल जाएगा फर्स्ट और सेकंड। मतलब आप 100 पॉइंट का नेक्स्ट पकड़ के चल सकते हो। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो मैंने आपको सिखाया है उसको पकड़ के आप पूरा ट्रेड कैप्चर कर सकते हो अच्छे से। क्योंकि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो कंसेप्ट है, आपने अगर उसको ठीक से समझ लिया तो आपको मतलब ट्रेड मिस हो भी जाए तो चलेगा, लेकिन अगर ट्रेड में बैठ गए तो पूरा ट्रेड कैप्चर कर दोगे। तो ये मार्किंग करके रख लेना, और मैंने जैसे बताया वैसे ही काम करना है आपको। मार्केट में ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। और गाइस ऑप्शन चेन रेड करना सीख लो, ऑप्शन चेन बहुत बढ़िया काम करती है। आज का दिन अगर देखोगे आप तो ऑप्शन चेन ने ये पूरा बता दिया था कि आज बेरिश मार्केट है। उसके हिसाब से मैंने आज भी, मेरा अगर पोस्ट मार्केट का वीडियो नहीं देखा है आपने तो आप जाके देख लो, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे मैंने ट्रेड किया था, कौन सा ट्रेड कहाँ से लिया था। ये पूरा जो ये रैली था पहला वाला, वो पूरा का पूरा मैंने कैप्चर किया है। आप जाके देख लो, पोस्ट मार्केट का वीडियो भी मैंने डाल दिया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के एनालिसिस के और पोस्ट मार्केट के वीडियो में। टाटा बाय बाय।